नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। जोधपुर दौरे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जन सुनवाई में सुनी आमजन की समस्याएं। जोधपुर को मिली स्वास्थ्य क्षेत्र की बड़ी सौगात, दंत महाविद्यालय भवन और 553 बेड पीजी हॉस्टल का उद्घाटन। बारहवीं रोड गेंगवार में घायल हिस्ट्री शीटर विक्की फाइटर की मौत, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। जोधपुर सांसद एवं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार को जोधपुर प्रवास पर रहे। इस दौरान मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की, लेकिन उससे पूर्व मंत्री शेखावत ने अपने निजी आवास पर जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में आमजन अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आमजन की समस्याओं को सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं इस दौरान मंत्री शेखावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कई सवालों के जवाब दिए। नीट की परीक्षा वापस कराए जाने के सवाल पर मंत्री शेखावत ने कहा कि इस पूरे प्रकरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि परीक्षार्थियों के भविष्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ न हो। उन्होंने परीक्षार्थियों से भी अपील करते हुए कहा है कि किसी भी बहकावे में न आते हुए पूरी ईमानदारी के साथ परीक्षा दें। मंत्री शेखावत ने योग दिवस की सभी को बधाई देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत के लिए बहुत बड़ी सफलता है। उन्होंने बताया कि भारत की वर्षों पुरानी पद्धति योग को पूरे विश्व ने महत्वपूर्ण माना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा कोटा में छात्रों के साथ संवाद पर शेखावत ने कहा कि राहुल गांधी के लिए देश का हर विषय सिर्फ एक मुद्दा है। उन्हें धरातल पर देश की वास्तविक स्थिति से कोई सरोकार नहीं है। देखिए, परीक्षा ईमानदारी से हो, परीक्षा ट्रांसपेरेंसी से हो और परीक्षा तय मानकों के अनुरूप हो, ये सरकार की पहली प्राथमिकता है और इसमें किसी भी तरह की कोई गुंजाइश न रहे। सरकार ने तकनीकी का उपयोग करके और संसाधनों का उपयोग करके इसको सुनिश्चित करने के लिए हमेशा काम किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं इसको पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि इस बार परीक्षा तय मानकों के अनुरूप पूरी पारदर्शिता के साथ में और पूरे भरोसे और विश्वास के साथ में होगी। मैं सभी परीक्षा देने वाले छात्रों से, युवा साथियों से भी कहना चाहता हूँ, किसी भी तरह के बहकावे में, किसी भी तरह के जो है भुलावे में न आए। आप ईमानदारी से जो कुछ आपने पढ़ा है, जो कुछ आपने सीखा है, जो कुछ आपने गुना है, जो कुछ आपको सिखाया गया है, उसके आधार पर पूरे मनोयोग से परीक्षा दें। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं सारे परीक्षार्थियों के साथ में। सर, एक बार फिर भारत से निकला हुआ योग पूरे दुनिया में चर्चा का कारण बनने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब 21 जून को विश्व योग दिवस ऐसा मनाने के निमित्त जब पूरे देश का, दुनिया का आह्वान करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में प्रस्ताव सबमिट किया था, निश्चित अत्यंत प्रसन्नता का विषय हम भारत के 140 करोड़ लोगों से के लिए कि भारत के उस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया और आज योग जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का एक बड़ा माध्यम सदियों से भारत में रहा है, वो विधा केवल 21 जून तक विश्व योग दिवस मनाने तक नहीं, अब तो 21 जून को हर वर्ष दुनिया के लगभग सभी देशों में योग दिवस मनाए जाने के चलते हुए दुनिया के करोड़ों लोगों के जीवन का हिस्सा, दैनंदिन जीवन का हिस्सा, डे टू डे लाइफ का हिस्सा जो है योग बन गया है। और उसके बनने के चलते हुए करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त किया है, जिनके रोग समाप्त हुए, जिनके लाइफस्टाइल बेस्ड डिसीजेस जो हैं उनसे प्रिवेंशन हुआ है और वो लोग स्वस्थ जीवन जीकर देते हुए समाज में अपना बेहतर योगदान संतुलित मन और मस्तिष्क और शरीर के माध्यम से कर रहे हैं। कि आपने एक शब्द उपयोग किया, इवेंट करके। मुझे लगता है कि देश के हर विषय को, देश से जुड़े हुए हर विषय को, देश के बच्चों के भविष्य से जुड़े हुए विषय को, देश के सुरक्षा से जुड़े हुए विषय को, देश के कूटनीतिक विषयों को लेकर के जुड़े हुए संदर्भों में राहुल गांधी हर जगह
देश की संवैधानिक संस्थाओं को चैलेंज करके इवेंट बना करके उससे अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति करना चाहते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि देश की जनता ठीक से ये जानती भी है, पहचानती भी है, समझती भी है। इसीलिए जो समय आता है, क्योंकि जनता के लिए निर्णायक समय चुनाव होता है, और जब चुनाव का समय आता है तब जो है जनता कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर धता बताती है, उनको हाशिए पर धकेलती है। अब धकेलते तो अब छोटी मोटा बचा है। मुझे लगता है कि जनता ने भी कांग्रेस राहुल गांधी जी को सीरियसली लेना बंद कर दिया, और अब तो ऐसा महसूस होता है कई बार कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने भी लेना बंद कर दिया। क्योंकि निरंतर जोधपुर में जनता के स्वास्थ्य से लेकर के, सुरक्षा से लेकर के, ईज ऑफ लिविंग से लेकर के, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से लेकर के जितने भी विषय हैं, माननीय मोदी जी के विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने के मंत्र के साथ आदरणीय भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान सरकार पूरे राजस्थान का सर्वांगीण विकास करने के लिए काम कर रही है। उस क्रम में आज जोधपुर में भी अनेक सुविधाओं का जो चिकित्सा क्षेत्र में सर्जित हुई, क्योंकि जोधपुर का संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज और जोधपुर का एम्स, ये केवल जोधपुर के लोगों के लिए नहीं, अपितु पूरे पश्चिम राजस्थान के स्वास्थ्य से जुड़े हुए विषयों का, उनकी समस्याओं का समाधान करने, निदान करने, उपचार करने के लिए काम करता है। तो निश्चित ही इस संस्थान में इस तरह के जो है डेवलपमेंट जो रिक्वायर्ड भी थे, जो आवश्यक भी थे, उनको पूरा होकर के आज लोकार्पित होना जोधपुर के लिए निश्चित ही सौभाग्य का विषय है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शनिवार को जोधपुर दौरे के दौरान चिकित्सा क्षेत्र को कई महत्वपूर्ण सौगातें प्रदान की। इस अवसर पर राजस्थान सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवंसर भी उनके साथ मौजूद रहे। दौरे के दौरान केंद्रीय मंत्री शेखावत और गजेंद्र सिंह खिवंसर ने राजकीय दंत महाविद्यालय के नवीन भवन का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर BS जोधा तथा MGM अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विकास राज पुरोहित ने अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन किया। अतिथियों ने चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में इस संस्थान की भूमिका की सराहना करते हुए इसे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इसके पश्चात केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत एवं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवंसर उम्मेद अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने 553 बेड क्षमता वाले PG हॉस्टल का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर BS जोधा एवं उम्मेद अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर मोहन मकवाना ने अतिथियों का स्वागत किया। वक्ताओं ने कहा कि PG हॉस्टल के निर्माण से रेजिडेंट चिकित्सकों को बेहतर आवासीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी तथा चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी। इस दौरान उम्मेद अस्पताल में स्थापित नई अत्याधुनिक MRI मशीन का भी लोकार्पण किया गया। इस सुविधा के शुरू होने से मरीजों को उन्नत जांच सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी तथा गंभीर बीमारियों के निदान में मदद मिलेगी। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है तथा चिकित्सा अधोसंरचना को लगातार मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जोधपुर चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभर रहा है। और मेडिकल फ्रेटर्निटी, सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूँ। ये जो आपको नई बिल्डिंग आपको जो मिली है, आपकी फैकल्टीज भी बढ़ेंगी, आपका कार्य करने की जो क्षमता वो बढ़ेगी, इक्विपमेंट मशीनरी से आप लोग नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। मेरी ईश्वर से यही कामना है कि आप लोग हार्डवर्क करें और जनता की सेवा करके उनको आराम और क्योर करें। और एक बारी फिर जोधा जी को धन्यवाद और विकास जी को भी धन्यवाद और माय गुड विशेस टू यू। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवंसर आज जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने जोधपुर के अलग अलग अस्पतालों में विभिन्न प्रोजेक्ट का लोकार्पण एवं शुभारंभ किया। इस अवसर पर पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जोधपुर को लेकर काफी गंभीर है और आज इन प्रोजेक्ट के शुरू होने से हॉस्पिटल में आने वाले मरीजों को काफी सुविधा होगी। जोधपुर के राजकीय दंत चिकित्सालय की मान्यता को लेकर गजेंद्र सिंह खिवंसर ने कहा कि वर्तमान में यहाँ एक बैच चल रहा है, वहीं दूसरे बैच को लेकर कुछ तकनीकी सूचनाएं मांगी गई है। जल्दी आवश्यक सूचना उपलब्ध करवाकर दूसरे बैच को भी प्रवेश प्रक्रिया चालू की जाएगी। राजकीय दंत चिकित्सालय के पूर्व में उद्घाटन किए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि
उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है। बीकानेर और कोटा में प्रसूताओं की मौत के मामले में गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि राजस्थान में छोटी बड़ी मिलाकर लगभग 23,000 सरकारी चिकित्सकीय इकाइयां हैं और इन सभी इकाइयों में राज्य सरकार की ओर से मुफ्त दवा और मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। हमारे डॉक्टर एवं मेडिकल स्टाफ पूरी निष्ठा के साथ मरीजों की सेवा कर रहे हैं। बीकानेर में जो प्रसूता की मृत्यु हुई है वो 15 मई को क्रिटिकल अवस्था में अस्पताल में आई थी, जिसे वेंटिलेटर पर लिया गया था और उसकी गंभीर स्थिति के कारण उसकी मृत्यु हुई। उन्होंने बताया कि सरकारी अस्पताल में अधिकांश ऐसे केस आते हैं जो काफी गंभीर होते हैं या जिन मरीजों को निजी अस्पताल इलाज से इनकार कर देते हैं। ऐसे गंभीर एवं आपातकाल परिस्थितियों में मरीज अस्पताल में आता है तो ऐसे मरीज की सर्वाइकल रेट कम होती है। उन्होंने बताया कि जयपुर मेडिकल कॉलेज में 300 डिलीवरी रोज होती है, वहाँ 999 बच्चों से कुशल रहते हैं और यदि एक बच्चे की डेथ हो जाती है तो वह बड़ा इशू बन जाता है। उन्होंने कहा कि यदि राजस्थान के होश सरकारी अस्पताल की स्थिति खराब होती तो कौन मरीज इन सरकारी अस्पतालों में आना चाहेगा। सरकारी अस्पतालों के प्रति मरीज का विश्वास है, इसी कारण यहाँ लाखों मरीज प्रतिदिन इलाज के लिए आते हैं। उन्होंने बताया कि कोटा के जेके लोन अस्पताल में एक साल में 6,000 से अधिक डिलीवरी होती है, जिनमें से 3,000 डिलीवरी सीजेरियन होती है। वहाँ भी 0.01% डेथ रेट है, जो बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमने सभी चिकित्सालय को एक बार फिर एसओपी जारी कर दी है और उसकी सख्ती से पालना करवाई जा रही है। आरजीएचएस को लेकर गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि पूर्व में यह योजना वित्त विभाग की ओर से संचालित हो रही थी। हाल ही में यह योजना चिकित्सा विभाग को स्थानांतरित हुई है और हम इसमें आवश्यक सुधार कर रहे हैं। जल्द ही आरजीएचएस योजना को पटरी पर लाया जाएगा। इससे क्या ज़्यादा स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे और आपकी जो डेंटल के अंदर जो मेडिकल एजुकेशन है उसको भी फायदा मिलेगा। इससे आपके स्पेस मिल जाएंगे, बैचेस आपके ज़्यादा आ जाएंगे। आज आप देखिए करीबन 5 हॉस्पिटल्स में हम जा रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि सरकार जो है जोधपुर के प्रति बहुत सीरियस है और लगातार हम जो भी हमें अपग्रेडेशन करना है हॉस्पिटल का वो कर रहे हैं। तो ये जो आज इतने इनॉग्रेशन हम कर रहे हैं आज एक साथ, तो इसका मतलब है कि जोधपुर को अच्छी सौगात मिली। मान्यता का कुछ नहीं, ये जो कई लोगों ने जो सोशल मीडिया पे चलाया है, ये हमारा एक बैच तो चल रहा है, दूसरे बैच के अंदर कुछ प्री रिक्विजिट्स मांगे गए हैं वो कर रहे हैं, पर इसका मतलब एक बैच तो चल ही रहा है। अब किसी ने लिखा कि जो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है वो तो सेकंड बैच का है, एक बैच तो चल ही रहा है ना आपका। सेकंड बैच के लिए तो सेकंड बैच के लिए है, उसके अंदर कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जिसमें प्रिंसिपल साहब बताएंगे तो टेक्निकली क्या प्री रिक्विजिट्स। नहीं, मुझे तो जानकारी नहीं है, कोई विधायक ने नहीं किया इसका कोई उद्घाटन नहीं। आज वो दोनों ही विधायक जो इस कार्यक्रम में हमने आमंत्रित तो किया है, उनका शिलालेख में भी नाम है, उन्होंने कंफर्म भी किया है। अब वो आए नहीं आए उनका पता नहीं, पर उन्होंने कंफर्म किया है, शिलालेख पे भी नाम है और वो इस जोधपुर के हैं विधायक। इसलिए बीकानेर के अंदर ये बोला गया कि एक प्रसूता की डेथ हो गई है और ये इसमें हॉस्पिटल की लाचारता था वगैरह। मैं शुरू से बता चुका हूँ कि ये प्रसूता जो है 15 मई को आई थी, 15 मई को जो आई थी क्रिटिकल थी, उसको वेंटिलेटर पे डाला गया और उसके हम तो शुरू से कह रहे थे उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम है। वेंटिलेटर पे चढ़ने के बाद, वेंटिलेटर का मतलब बहुत सीरियस इशू है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूँगा, आज हमारे सब सेंटर्स और हमारे पीएचसी, सीएचसी, मेडिकल कॉलेज मिला के राजस्थान के अंदर हमारे पास 23,000 यूनिट्स हैं, छोटा हॉस्पिटल मानो या बड़ा, और हम इतनी बड़ी तादाद में मुफ्त हम दवाइयाँ दे रहे हैं। हम हमारे डॉक्टर्स और स्टाफ हमारे जो कर रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल्स में क्या होता है, सबसे पहले जब इमरजेंसी के केसेस आ जाते हैं, क्रिटिकल केसेस आ जाते हैं, दूसरे हॉस्पिटल्स मना कर देते हैं या पेशेंट देखता है कि जब इतनी क्रिटिकल हालत है तो हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में हमारा लाखों रुपए लग जाएगा, तब हमारे हॉस्पिटल्स में आते हैं। बिगड़े हुए केसेस आते हैं, इमरजेंसी के केसेस आते हैं, क्रिटिकल केसेस आते हैं। अब जो क्रिटिकल केस है तो उसके सर्वाइवल रेट्स ऑब्वियसली नॉर्मल केस से कम है। उसके अंदर कोई न्यूज़ चाहिए, आज सरकारी हॉस्पिटल में होगा। अब जो हमारा जयपुर मेडिकल कॉलेज है, वहाँ आपको मालूम है 300 बच्चे रोज जन्म देते हैं, वहाँ पैदा होते हैं, डिलीवरी होती है। अब 299 दूसरे के एक में कोई प्रॉब्लम है तो उसके अंदर बड़ा हाईलाइट हो जाता है। और आप बताइए कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं, हमारे पास जो मशीन्स हैं और आप हमारा जो फ्री जो इलाज है, इतनी आस्था लोग क्यों रखते हैं हमारे हॉस्पिटल में?
अगर हमारे हॉस्पिटल खराब होते तो लोग आते ही नहीं। खराब हॉस्पिटल में कौन जाना चाहता है? अच्छा डॉक्टर नहीं है तो कौन जाना चाहता है? और कोटा के अंदर भी हमने बताया कि जो आपका जो वहां पर जो जीके लॉन है, वहां 6000 डिलीवरी होती है एवरेज साल की। 6000 रिकॉर्ड है उसका, उसमें से 3000 होती है सिजेरियन, और वहां पर मोर्टेलिटी रेट है 0.01%। अब उस टाइम गर्मी था, डिहाइड्रेशन था। आपको हमने बताया कि भाई एक इंजेक्शन के अंदर सॉल्वेंट खाली डिस्टिल वाटर था, उसके अंदर केमिकल नहीं था, उसकी फैक्ट्री को बंद किया गया, और वो जो इंजेक्शन दिया गया था वो अब हमारे जो 25% जो हॉस्पिटल को हम देते हैं छूट लाने के लिए, लोकल परचेज था। RMSCL के साथ हमारे ड्रग्स आते हैं तो वो पूरे टेस्ट होते हैं, हमारी जिम्मेवारी थी उसके अंदर। तो अब उसके अंदर जो है कई लोग बच भी गए, केसेस बहुत ज़्यादा थे। डेथ्स जो हुई, अगर जितने केसेस आए थे उसमें देख लो कम थे। और आजकल क्या है कि लोग जो ज़्यादा गर्मी पड़ती है, एक प्रसूता के लिए हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई जो आती है डिहाइड्रेटेड आती हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जबकि 0.01% डेथ रेट है तो उस हॉस्पिटल को आप अच्छा मानेंगे, खराब मानेंगे? अब ये तो अब डॉक्टर्स अपना बेस्ट ट्राई करते हैं, सरकार फ्री में सब कुछ करती है। अब उसके अंदर अब मोर्टेलिटी जो कभी कभी हो ही जाती है, तो इसको ये कोई ऐसी कोई चिंताजनक बात नहीं है। और हमारे जितने भी SOPs हैं उनको हमने स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को टाइटन किया है, चेकिंग जो है वो स्ट्रॉन्गर की है। हमारे हॉस्पिटल जो है पूरे राजस्थान के अंदर छाए हुए हैं। हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स, प्राइवेट डॉक्टर्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस है। अब दौड़ते घोड़े को चाबुक लगा तो चोट लगती है ना, दर्द होता है। जोधा जी बताइए। ये कॉलेज का सिस्टम है, रूटीन आवर्स के यहाँ पे काम होते हैं, और फायर सेफ्टी के जो प्रोविजंस है उनके लिए NOC का एप्लीकेशन लगाई हुई है, और वो हमारे को मिल जाएगी उसके अंदर। क्योंकि ये जो रूटीन आवर्स के काम होते हैं ना, तो कॉलेज के लेवल पे, स्कूल के लेवल पे, तो उन भवनों के अंदर इस तरह का मुझे क्लासरूम टाइप है इन वे, मतलब एक क्लासरूम टाइप। देखिए RGHS जो है ये एक फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ हरदम रहा है। ये हमारे डिपार्टमेंट को अभी दिया गया है, इसको सुधार करने में टाइम लगेगा इसके अंदर। हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट को अभी दिया है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं, इसको हम सुधार करेंगे। और जो लोगों को जो पैसा मिलता है वो भी जल्दी मिलेगा, करेंगे। बढ़िया कर रहे हैं। देखो माँ योजना कितनी बढ़िया होगी। RGHS को आप चिंता मत करो, इसको आप कुछ समय हमें दे दो। अभी नए आया है, इसको स्ट्रीमलाइन करके हम इसको बहुत बेहतर स्कीम लाएंगे। मैंने बताया ना कि हमारी डिपार्टमेंट पर अभी आया है, जितने भी जहाँ लूप होल्स हैं, जहाँ पर अपने प्रॉब्लम्स आ रही है, उनको सब सुधार करने इसमें समय लगेगा। शहर में शुक्रवार रात को आपसी रंजिश के चलते बारहवीं रोड पर गैंगवार का शिकार बने फायरिंग में घायल हिस्ट्री शीटर की उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। उसके सिर में गोली लगना बताया गया। पुलिस ने मौका स्थल से देर रात तक 4 जिंदा कारतूस के साथ 3-4 खाली कार्टेज के खोखे बरामद किए। हिस्ट्री शीटर के साथी के पैर में गोली लगी है, जिसका ऑपरेशन किया गया। घटना के बाद से ही पुलिस की टीमें आरोपियों की दस्तयाबी के प्रयास में जुटी हुई है। 3 अलग अलग टीमों को इसमें लगाया गया है। पूरा प्रकरण देवनगर थाना क्षेत्र का है। मृत हिस्ट्री शीटर के खिलाफ तकरीबन 25 मामले होना बताया जाता है। बता दें, मोटरसाइकिल और मोपेड पर सवार होकर आए बदमाशों ने स्कॉर्पियो में सवार विक्की फाइटर और उसके साथी सन्नी हंस पर जानलेवा हमला कर दिया था। हमले में दोनों घायल हो गए। बदमाशों ने स्कॉर्पियो के शीशे फोड़ दिए। इसके बाद मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही देवनगर थाना पुलिस पहुंची, घायलों को MGM अस्पताल लेकर गए, जहां घायल विक्की की आज सुबह मौत हो गई। ADCP पश्चिम नरेंद्र सिंह देवरा ने बताया कि सनी हंस और विक्की फाइटर स्कॉर्पियो में सवार थे। बाइक और स्कूटी पर आए 5 से 6 बदमाशों ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि बदमाशों की पहचान की गई है। मौका स्थल से 4 जिंदा कार्टेज मिले हैं, साथ ही 3-4 खोल भी बरामद हुए हैं। आरोपियों की दस्तयाबी के प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक की पुलिस पड़ताल में सामने आया है कि हमलावर आरोपी जिला पूर्व के है, साथ ही मरने वाला हिस्ट्री शीटर जिला पश्चिम में रहता है। हमलावर मोन्टू कंडारा गैंग से जुड़े हुए हमलावरों में विशाल पंडित, चीकू, अजय धारू, सुनील तेजी को पहचान लिया गया है। 2 के घायल थे उस सनी और विक्की। उसमें विक्की की दौरान इलाज आज सुबह करवाया था। उसकी डेथ हो गई थी, जो भी डेड बॉडी मोर्चरी में है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए बोर्ड बना दिया गया है और परिजनों से सहमति ली जा रही है। और जो एक्यूज्ड हैं वो आइडेंटिफाई हो गए और उनको डिटेन करने, उसमें से 1-2 अभी डिटेन कर लिए गए।
और बाकी को डिटेन की कार्रवाई कंटिन्यू चल रही है। हमारी 3-4 टीमें कंटिन्यू लगी। सर परिवार के लोग क्या कहते हैं? परिवार के वही था कि जो घटना में संलिप्त थे उनको गिरफ्तारी हुई। शहर में शुक्रवार रात को आपसी रंजिश के चलते 12वीं रोड पर गैंगवार की घटना को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सोशल मीडिया पर बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार ऐसी स्थिति बनी है कि जब गृह विभाग पूरी तरह से विफल हो गया है। जोधपुर में आपसी रंजिश के चलते एक व्यक्ति को सरेआम दौड़ा कर बेरहमी से पीटना और फिर गोली मारकर हत्या कर देना इस बात का जीता जागता सबूत है कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। ये खौफनाक घटनाएं साफ संकेत है कि अपराधियों के दिलों से कानून और पुलिस का डर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सरकार की नाकामी के कारण आज स्थिति बिल्कुल उलट गई है। आमजन में डर बढ़ रहा है और अपराधियों में विश्वास। एक समय समाज के लिए यह बेहद खतरनाक और चिंताजनक स्थिति हो चुकी है। सरकार तुरंत अपनी कुंभकर्णी नींद से जागे। जोधपुर के निकटवर्ती बिलाड़ा में स्मार्ट मीटर लगाने के दौरान ठेका कर्मी की मौत के बाद परिजनों ने विरोध जताते हुए मथुरादास माथुर अस्पताल मोर्चे में धरना प्रदर्शन करते हुए शव उठाने से मना कर दिया। धरने पर बैठे मृतक के पिता अकबर खान ने बताया कि उनका बेटा विद्युत विभाग में ठेका कर्मी था और मीटर बदलने का कार्य करता था। बिलाड़ा गांव में जब वह एक घर का स्मार्ट मीटर लगा रहा था, उसके बाद मीटर को चालू करना था, लेकिन विद्युत विभाग की ओर से लापरवाही की गई और बिजली बंद नहीं की गई थी, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बिजली विभाग पर गहरी लापरवाही का आरोप लगाते हुए धरना दिया और शव उठाने से इनकार कर दिया। परिजनों की मांग है कि मृतक के परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण सरकार आर्थिक मुआवजा दे, परिवार के किसी एक सदस्य को स्थायी नौकरी दे एवं साथ ही जो दोषी हैं उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करे। हम गांव झाकते से बिलाड़ा जिला जोधपुर से आए हैं। हमारे बच्चा था सुबह वो 10 बजे घर से निकला, वो स्मार्ट मीटर लगाने में जा रहा था। बीच में किसी ने वो शीशे वाला ने बोला भाई कि यहाँ मीटर लगाना है, तो उसने मीटर लगाने की कोशिश लगा तो दिया, लेकिन लाइन चालू बंद नहीं की, उसने शटडाउन नहीं लिया और उसको बोला शटडाउन लिया हुआ तो टेबल लगा लिया। उसकी वजह से उसको थोड़ा करंट लग गया और ज़्यादा हो गया, उसकी वजह से हमारे बच्चे की डेथ हो गई। इसलिए हम ये जोधपुर मोर्चे में आदमी बड़े खड़े हैं। हम यह कहते भाई हमारी आर्थिक स्थिति खराब है, हमें कुछ थोड़ा बहुत आर्थिक सहायता मिले और परिवार को कुछ नौकरी वोकरी के बारे में बात करें और जो दोषी हो उसको सजा। जोधपुर नगर निगम द्वारा शहर में बिजली के पोल पर लगे अव्यवस्थित केबल वायर को हटाने के संबंध में केबल ऑपरेटर को नोटिस जारी करने के बाद केबल ऑपरेटर द्वारा जोधपुर सांसद और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन सौंपने आए केबल ऑपरेटर्स ने बताया कि नगर निगम द्वारा सभी केबल ऑपरेटर्स को नोटिस दिया जा रहा है कि शहर में सभी जगहों पर पोल पर लगे केबल तारों को हटाया जाए। उन्होंने बताया कि हम विगत लंबे समय से केबल का काम कर रहे हैं, जिससे हमारा जीवन गुजर बसर रहा है। ऐसे में अगर इन केबल तारों को तोड़ा जाता है तो जीवन यापन करना भी मुश्किल हो जाएगा। ऑपरेटर्स ने बताया कि सांसद को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है, जो तार अव्यवस्थित हैं उन्हें हम व्यवस्थित कर देंगे। इसके लिए हमें उचित समय दिया जाए एवं किसी भी तार को तोड़ने की या हटाने की कार्रवाई नहीं की जाए। ज्ञापन सौंपने के दौरान बड़ी संख्या में केबल ऑपरेटर्स उपस्थित रहे। अभी हम हमारे लोकप्रिय सांसद गजेंद्र जी शेखावत साहब से मिले और डैन और जो भी जीटीपीएल है और केबल ऑपरेटरों का जो वायर लगा हुआ है खंभों पे, उसका नोटिस आया हुआ था नगर निगम से। उसके नोटिस के लिए हमने गजुबना से रिक्वेस्ट की, जो कि हमारे को नोटिस दिया गया उसको नोटिस नहीं दिया जाए और वो तार हम व्यवस्थित कर लेंगे। अव्यवस्थितता की तरफ से उन्होंने नोटिस दिया था निगम ने, जो अब गजुबना ने उनको व्यवस्थित करने का बोल दिया और उनको भी बोल दिया वो नोटिस अब नहीं देंगे। पिछले कुछ समय से नगर निगम द्वारा केबल ऑपरेटर को नोटिस दिए जा रहे हैं अव्यवस्थित तारों को लेके। हम लोगों ने उनसे माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब से निवेदन किया है कि जो भी इस तरीके के अगर मान लो बेतरतीब तार है तो उनको हम लोग हटा देंगे, लेकिन हमारा व्यवसाय जो है सालों से चल रहा है और अब उतना उस व्यवसाय में हम लोग हमारा खुद का जीवन यापन ही बड़ी मुश्किल से कर पा रहे हैं। ऐसे समय में अगर इस तरीके के मार हमारे ऊपर और लगाई गई तो बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने आश्वासन दिया है और माननीय सीओ साहब को रिक्वेस्ट की है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद गजेंद्र सिंह शेखावत साहब का। थैंक यू वेरी मच। राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर शहर के अध्यक्ष जगदीश जाट के नेतृत्व में महात्मा गांधी अस्पताल में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर का साफा पहनाकर एवं अभिनंदन किया गया, स्वागत किया गया। इसके पश्चात नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कार्मिकों के विभिन्न
लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपे गए। ज्ञापन में जोधपुर में लंबे समय से कार्यरत बाहरी जिलों के नर्सिंग अधिकारियों के लिए ट्रांसफर बैन हटाने, कर्मचारियों को उनके गृह जिलों में पदस्थापना का अवसर देने, अन्य जिलों में कार्यरत जोधपुर के कर्मचारियों को जोधपुर आने का अवसर देने, 12,000 नर्सिंग अधिकारी और 4,000 पैरामेडिकल पदों पर भर्ती करने, भर्ती पूर्व की भांति मेरिट एवं बोनस अंकों के आधार पर करवाने, संविदा निविदा एवं 108 सेवा में कार्यरत अनुभवी कार्मिकों को बोनस अंकों का लाभ देने, स्वर्गीय दीपक खारवाल के परिवार को न्याय दिलाने, स्वास्थ्य विभाग में निविदा व्यवस्था की समीक्षा कर कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने, सेवा से हटाए गए निविदा संविदा 108 एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का समायोजन करने, कर्मचारियों के लिए रोजगार सुरक्षा की स्थायी नीति बनाने, नर्सिंग केडर रिव्यू शीघ्र करवाने, नर्सिंग अधिकारियों के लिए 72 प्रमोशन चैनल बनाने, नर्सिंग संवर्ग को उच्च प्रशासनिक पदों तक पदोन्नति के अवसर देने, निदेशालय स्तर पर लंबित सेवा संबंधित प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाने की मांग की गई। नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर शहर द्वारा माननीय चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खनसर साहब और माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री और जोधपुर के सांसद महोदय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब का राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन की तरफ से महात्मा गांधी अस्पताल में स्वागत किया गया तथा साथ ही साथ हमारे द्वारा इस स्वागत के साथ ही साथ ज्ञापन दिया गया, जिसमें हमने 4 इनको ज्ञापन दिए, जिसके अंदर पहला हमने मांग की कि अगली भर्ती इनकी जो जितने भी निविदा संविदा यूकेबी 108 करनी है, इनकी 12,000 पदों पर जीएनएम की नर्सिंग अधिकारी की प्लस 4,000 पदों पर पैरामेडिकल की भर्ती मेरिट और बोनस के आधार पर की जाए। तथा दूसरी मांग हमने रखी कि ये जो दीपक खरवाल हमारे निविदा नर्सिंग अधिकारी हुए जो वहाँ पे सुसाइड कर लिया था, इनके परिजनों को न्याय देने की मांगों को पूरा करें तथा निविदा पट्टा पर पूर्ण रोक हो और जितने भी निविदा कर्मी और जो निकाले गए उनका संयोजन किसी न किसी गवर्नमेंट के अन्य रूप से निविदा के अलावा अन्य तरीके से राजमहल कॉन्ट्रेक्टर उसमें उनको लगाया जाए। तथा साथ ही साथ हमने तीसरी मांग रखी है कि जोधपुर में पिछले 10 सालों से, क्योंकि पहले मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र रहा है तो ट्रांसफर नहीं हुए, उसके पहले कोरोना था, उसके बाद में अभी भी ट्रांसफर नहीं होने से 10 सालों से लोग घरों से दूर हैं। तो ये मांग भी हमने मंत्री जी को रखी, मंत्री जी ने ये हमारी बात सुनी। और एक मांग हमने लास्ट में नर्सिंग निदेशालय और कैडर रिव्यू की रखी, जिसके अंदर हमने जो हमारा कैडर है, एक तरफ बाबू क्लर्क है, जो भी मंत्रालय कर्मचारी है 8-8 प्रमोशन लेते हैं, हम मात्र नर्सिंग से सीनियर नर्सिंग अधिकारी के अंदर रिटायर हो जाता है और हमारी पदोन्नति चैनल नहीं है। इसको लेकर भी हमने मांग और ज्ञापन दिया कि हमारा कैडर रिव्यू कराए, हमारे पदोन्नति चैनल बनाए जाए, जिससे कि आम नर्सिंग अधिकारी भाग मिल जाए। इस पर मंत्री महोदय ने हमारी बात सुनी, शेखावत साहब ने बात सुनी और इन्होंने कहा जरूर हम इस पर ट्रांसफर अगले 4 से 6 महीने के अंदर पूर्ण खोलने की कोशिश करेंगे और अभी भी कोशिश रहेगी कि हम ट्रांसफर करें और अगली भर्ती मेरिट बोनस करने की बात पर सहमति जताई है तथा अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने बात करेंगे और सबके सामने बात हुई। अच्छी संख्या में उपस्थित रहा जगदीश जाट, अध्यक्ष राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जोधपुर शहर। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी दक्षिण ग्रामीण जोधपुर का प्रबुद्ध जन नागरिक सम्मेलन आज लघु उद्योग भारती परिसर बासनी जोधपुर में जिला अध्यक्ष त्रिभुवन सिंह भाटी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में जोगाराम पटेल कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार, गजेंद्र सिंह खिवंसर कैबिनेट मंत्री श्री राजस्थान सरकार, अर्जुन लाल गर्ग विधायक बिलाड़ा, शीलाराम सारण राष्ट्रीय मंत्री किसान मोर्चा, युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा, राखी राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा राजस्थान, राम नारायण डूरी पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार, नारायण पंचारिया पूर्व राज्यसभा सदस्य, कमजा मेघवाल पूर्व मंत्री राजस्थान, पुखराज गर्ग पूर्व विधायक गोपालगढ़, जगदीश देवासी प्रदेश संयोजक पशुपालन प्रकोष्ठ, जगराम बिश्नोई पूर्व जिला अध्यक्ष की उपस्थिति रही। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खिवंसर ने संबोधित करते हुए राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रबुद्ध जन संबोधन करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सुशासन को समर्पित 12 वर्षों पर विस्तृत चर्चा की। युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा ने संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में कांग्रेस पार्टी गैस और पेट्रोल के नाम पर हो हल्ला करके गुमराह कर रही है, जबकि उज्ज्वला योजना के माध्यम से हाल ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर गैस का चूल्हा पहुंचाया। महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से महिलाओं के उत्थान के संबंध में कार्य किया है। जिला अध्यक्ष
त्रिभुवन सिंह भाटी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अपने संबोधन में कहा कि भारतीय जनता पार्टी दक्षिण देहात जोधपुर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन को ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित करने के लिए प्रयासरत है और सभी कार्यकर्ताओं द्वारा संगठन के कार्य को राष्ट्र प्रथम के ध्येय से कार्य करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी दक्षिण देहात जोधपुर के सभी चारों विधानसभा क्षेत्रों से पधारे गणमान्य प्रबुद्धजनों ने भाग लिया। हम जब भी आलोचना करते हैं तो हम छुट्टी करते हैं, हम जब शराब देते हैं तो हमें छुट्टी देते हैं और किसी को नहीं देते। हम परोक्ष रूप से किसी का बुरा बुरा कहते हैं, पहले अच्छा ही होता है, दूसरों को किसी का नहीं होता है। ये मन में से निकालो, मैं दूसरों को नहीं होगा, मेरा पहले होगा। ये भारतीय जनता पार्टी हमारी धायमाएं है। ये भारतीय जनता हम बात है तेरा मैं को मेरे पास से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जोधपुर महानगर के सचिव राकेश रामावत ने शनिवार को केंद्रीय कारागृह का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय कारागृह के जेलर LADC के अधिवक्ता तथा PLV उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय कारागृह में निरुद्ध बंदियों को उपलब्ध करवाए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता, उनके स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा सहित अन्य समस्त आधारभूत सुविधाओं की जांच पड़ताल की। बंदियों को उनके प्रति वर्तमान स्थिति से अवगत करवाया गया तथा द्वारा बताई गई समस्याओं के निराकरण बाबत उपस्थित जेलर को आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक दिन पूर्व जोधपुर के गौशाला क्रीड़ा संगम मैदान में मरुधर खेलकूद शिक्षण संस्थान की ओर से योग शिविर का आयोजन किया गया। राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत ने बताया कि प्रतिवर्ष मरुधर खेलकूद शिक्षण संस्थान की ओर से योग शिविर का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष भी बड़ी संख्या में युवाओं ने इसमें हिस्सा लिया। उन्होंने बताया कि देश के यशस्वी मोदी दूरदर्शी के चलते योग को एक बार से विश्व पटल पर पहचान मिली है, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित होने के साथ पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाता है। गहलोत ने बताया कि योग विश्व शांति एवं विश्व कल्याण के लिए सबसे बेहतर है। इसमें सभी देशों में आपस में सद्भावना बढ़ती है। उन्होंने बताया कि शारीरिक विकास एवं मानसिक विकास के लिए योग सबसे अहम है। इस आज की भागदौड़ जिंदगी भी योग अपने दैनिक जीवन में शामिल करना चाहिए। इस अंतर्राष्ट्रीय 12वें योग दिवस के अवसर पर माननीय राज्यसभा सांसद राजेंद्र जी गहलोत, हम सब के मार्गदर्शक, और जिस तरह कमिटमेंट योगा के लिए राजेंद्र जी का है और इस गौशाला के लिए है और किसी का नहीं है, भगवान आपको सतायु करे, हम सब की उम्र भी आपको लगे, दीर्घायु स्वस्थ रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पूर्व आज मरुधरा खेलकूद संस्थान की ओर से हर वर्ष की तरह भव्य आयोजन योग का किया गया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने योग को विश्व के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने पहुंचाया है और इसका आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग का ये कार्यक्रम बड़े उत्साह के साथ, लगन के साथ सारे विश्व में योग को अपनाया है। संस्कृति की विरासत और भारत की आत्मा को उन्होंने सारे विश्व में स्वस्थ रहने के लिए योग दिया है और योग के कारण मैं कह सकता हूँ विश्व शांति के लिए भी योग बहुत महत्वपूर्ण है। योग में मर्यादित जीवन, अनुशासित जीवन और स्वस्थ जीवन का आनंद लेने के लिए योग की आवश्यकता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सोच है, यदि व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो हमारा देश स्वस्थ रहेगा, नागरिक स्वस्थ रहेगा, हमारा देश स्वस्थ रहेगा। विश्व के लोग योग करेंगे तो विश्व शांति के लिए और विश्व के कल्याण के लिए, जो हम हमारे हर पूजा के साथ विश्व का कल्याण हो, ये योग विश्व कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण इकाई है जो एक देश से दूसरे देश के प्रति सद्भाव फैलाने का काम करेगी। मैं आज योग दिवस के अवसर पर सभी को अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। कल जो राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस है उसमें हम सब सम्मिलित हुए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय गुरु प्रोफेसर गोविंद सहाय शुक्ल की गरिमामयी उपस्थिति में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर प्रातः 7 बजे विश्वविद्यालय परिसर में सामूहिक कॉमन योग प्रोटोकॉल अभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन ने करा।
विश्वविद्यालय के प्रभारी अधिकारी मीडिया प्रोफेसर दिनेश शर्मा ने कार्यक्रम के दौरान विभिन्न आसनों, प्राणायाम एवं ध्यान का अभ्यास कराया गया तथा नियमित योगा अभ्यास के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने स्वस्थ एवं संतुलित जीवन शैली के लिए योग को अपनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम की इसी श्रृंखला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति इकाई द्वारा विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के उद्देश्यों के अनुरूप विद्यार्थियों एवं शिक्षकों में स्वास्थ्य, अनुशासन, समग्र व्यक्तित्व विकास तथा भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम में आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग तथा होम्योपैथी महाविद्यालयों के 500 संकाय सदस्य स्नातकों एवं स्नातक छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। इस अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति इकाई के पदाधिकारी एवं सदस्य भी उपस्थित रहे तथा योग को जीवन शैली का विभिन्न अंग बना संदेश दिया। कुलगुरु सहित आयुर्वेद, होम्योपैथी, योग, नेचुरोपैथी आचार्य, संकाय सदस्य एवं छात्र छात्राओं ने योग प्रोटोकॉल का अभ्यास किया। शिवांची गेट स्थित श्री पुष्टिकर महिला महाविद्यालय में नए शैक्षणिक सत्र के प्रवेश प्रारंभ होते ही छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। महाविद्यालय परिसर में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान बड़ी संख्या में छात्राएं एवं अभिभावक जानकारी लेने और आवेदन करने पहुंचे। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की ओर से महाविद्यालय को विभिन्न संकायों में अलग अलग सीटें आवंटित की गई। इसके तहत BA एवं BSc में 120, बीकॉम एवं BCA में 60 तथा MA एवं MCOM में 30 सीटें निर्धारित की गई। प्रवेश प्रक्रिया पहले आओ पहले पाओ के आधार पर की जा रही है, जिसके चलते छात्राओं में शीघ्र प्रवेश लेने की होड़ देखी जा रही है। महाविद्यालय प्राचार्य ने बताया कि छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों में भी भाग लेने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। नियमित रूप से सांस्कृतिक, खेलकूद, व्यक्तित्व विकास एवं करियर गाइडेंस से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते ताकि छात्राएं शिक्षा के साथ आत्मविश्वास एवं नेतृत्व क्षमता का भी विकास कर सके। शहर के फिल्टर प्लांट, पंप हाउस, पाइपलाइनों के आवश्यक रखरखाव व सफाई के लिए 22 जून को जलापूर्ति बंद रहेगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नगर वृत्त जोधपुर के अधीक्षण अभियंता राजेंद्र मेहता ने बताया कि कायलाना, चौपाजनी व सुरपुरा फिल्टर हाउस से संबंधित सभी क्षेत्रों में 22 जून को होने वाली जलापूर्ति 23 को तथा 23 को होने वाली 24 जून को की जाएगी। उन्होंने बताया कि झालामंड एवं तखत सागर फिल्टर हाउस से जुड़े क्षेत्र, सरस्वती नगर एवं पुरी भक्ताजनी हाउसिंग बोर्ड के विभिन्न सेक्टरों और पाल बाईपास, शिल्पग्राम के आसपास क्षेत्रों में 22 जून को सुबह 10 बजे तक की जाने वाली जलापूर्ति सामान्य रूप से होगी तथा इन क्षेत्रों में 23 जून को की जाने वाली जलापूर्ति 24 जून को और 24 जून को की जाने वाली जलापूर्ति 25 जून को होगी। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। जोधपुर दौरे पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जन सुनवाई में सुनी आमजन की समस्याएं। जोधपुर को मिली स्वास्थ्य क्षेत्र की बड़ी सौगात, दंत महाविद्यालय भवन और 553 बेड PG हॉस्टल का उद्घाटन। पारवी रोड गेंगवार में घायल हिस्ट्री शीटर विक्की फाइटर की मौत, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।